बाबा श्याम हारेगा सारा लखदातार खाटू श्याम जी, नीले घोड़ेड़ा सवार मोरवी नंदन, खाटू नरेश ओ शीश का दानी। जितने निराले बाबा श्याम के भक्त हैं उतने ही रोचक इनका इतिहास है। आज हम जानेंगे आखिर क्यों राजस्थान के सीकर जिले में एक गांव खाटू नरेश खाटू श्याम जी को पूरी दुनिया में शीश के दानी के नाम से क्यों जाना जाता है। कौन है खाटू श्याम जी, कैसे बने खाटू श्याम जी, इन सब के पीछे कौन से पौराणिक कथा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे बाबा श्याम की कहानी। तो कौरव वंश के राजा दुर्योधन निर्दोष पांडवों को सताने और उन्हें मारने के लिए लक्ष्य ग्रह का निर्माण किया, पर सौभाग्यवश वे वहां से बच निकले और वनवास में रहने लगे। एक समय जब वे वन में रह रहे थे, उस स्थान के पास ही एक हिडिम नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिम्बी के साथ रहता था। तब उसको मनुष्य यानी पांडवों की गंध आती है और उन्हें देख ये राक्षस अपनी बहन को बोला, इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। भाई का आदेश पाकर वहां से निकल गई और पास ही वे भाई कुंती के साथ सो रहे थे। भीम उनकी रक्षा में जग रहा था। भीम के स्वरूप को देखकर हिडिम्बी उस पर मोहित हो गई और मन ही मन सोचने लगी, ये मेरे लिए उपयुक्त पति हो सकता है। उसने भाई की परवाह बिना किए ही भीम को पति मान लिया। कुछ देर बाद हिडिम्बी के ना लौटने पर हिडिम्बासुर वहां आ गया। हिडिम्बी को स्त्री के रूप में देखकर और भीम से बातें करते हुए देखकर हिडिम्बासुर क्रोधित हो गया और उसके बाद माता कुंती और युधिष्ठिर के निर्णय से गंधर्व विवाह हुआ। उपरोक्त अवधि के अंतर्गत हिडिम्बी गर्भवती हुई और एक महान बलवान को जन्म दिया। बाल रहित होने के कारण बालक का नाम घटोत्कच रखा गया। हिडिम्बा ने कहा, मेरा भीम के साथ रहने का समय समाप्त हो गया है और आवश्यकता होने पर पुनः मिलने के लिए कहकर वहां से रवाना हो गई। जल्द ही श्री कृष्ण के कहने पर घटोत्कच का विवाह मणिपुर की राजकुमारी कामकंटका से गंधर्व विवाह हुआ। कुछ समय बीतने के पश्चात महान पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम बर्बरीक रखा गया। बल्कि प्राप्ति करने के लिए उसने देवियों की निरंतर आराधना कर उसे तीनों लोगों में से उसके पास ऐसी शक्ति थी उसे कोई भी नहीं हरा सकता था और वह देवियों के द्वारा दुर्लभ वरदान प्राप्त था। कुछ काल बीत जाने के बाद कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की तैयारियां होने लगी। इसी अवसर पर बर्बरीक भी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के भेष में उसके पास पहुंचे। भगवान ने उसकी मन की बात पहुंचने के लिए बर्बरीक को पूछा, तुम किसकी ओर युद्ध करना चाहते हो। तब बर्बरीक ने कहा, कमजोर पक्ष होगा उसी की तरफ मैं युद्ध करूंगा। भगवान ने बर्बरीक से कहा, तुम 3 बाणों से पूरी सेना को कैसे नष्ट कर सकते हो। बर्बरीक ने कहा कि सामने वाले पीपल के पेड़ के सभी पत्ते एक बाण में ही निशाने हो जाएंगे और दूसरा उसे भेद देगा। श्री कृष्ण ने एक पत्ते को अपने पैर के नीचे छिपा लिया। देखते ही देखते क्षण भर में सभी पत्ते भेद हो गए। तब श्री कृष्ण ने देखा, वास्तव में ही पूरी सेना को इसमें नष्ट करने योग्य बल है। तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण को बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण तुम क्या चाहते हो। तो श्री कृष्ण ने कहा, क्या सबूत है, जो मैं मांगूंगा वो मिल जाएगा। तब बर्बरीक ने कहा कि अगर तुम मेरे प्राण भी मांगोगे वो आपको वो भी मिल जाएंगे। तब श्री कृष्ण ने बोला, मुझे तुम्हारा शीश का दान चाहिए। ये सुनकर बर्बरीक आश्चर्यचकित रह गए। बर्बरीक बोले, अपना वचन तो मैं पूरा करूंगा, पर सत्य को आप कौन हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप में कहा कि मैंने ये सोचा कि तुम युद्ध में भाग लोगे तो दोनों कुल पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। तब बर्बरीक ने कहा कि आप मेरे शीश का दान तो ले लीजिएगा, पर मेरे को ये युद्ध अंत तक देखना है। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक की ये इच्छा पूरी करने के लिए भी कह दिया। तब बर्बरीक ने अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को दे दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अमृत जड़ियों के साथ पहाड़ के ऊंचे शिखर पर एक पीपल के पेड़ पर टांग दी। 18 दिन तक चले युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई, साथ ही अपनी जीत पर घमंड हो गया। तब श्री कृष्ण ने उन सबको लेकर वहां पहुंचा जहां बर्बरीक का सिर स्थापित किया गया था। बर्बरीक के सामने पांडव अपनी अपनी वीरता का बखान करने लगे। तब बर्बरीक ने कहा कि आप सबका घमंड करना व्यर्थ है, जीत श्री कृष्ण की नित्य कारण हुआ था। बर्बरीक ने कहा कि मुझे तो केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन ही दिख रहा था। ये देख
इसके बाद बर्बरीक चुप हो गए और आकाश से फूलों की बारिश होने लगी और श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि तुम कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाओगे। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो के विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।